बच्चों बच्चों हमारा 6th चैप्टर है गुब्बारे में चित्ता। तो आज हम ये एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने लिखा है, जो कि हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कथाकार थे। तो बच्चों हमारे बच्चों के मन में क्या होता है कि नई नई चीज़ें सोचने की, नई नई चीज़ें देखने की इच्छा होती है। वो बहुत जिज्ञासु किस्म के होते हैं। जिज्ञासु मतलब उनके अंदर इच्छा रहती है कि वो कुछ नया देखे, कुछ नया सोचे। और स्पेशली उनको जिस चीज़ के लिए मना कर देते हैं कि ये काम नहीं करना, तो उनकी इच्छा और होती है कि हम उस चीज़ के बारे में और जानें, जबकि उन्हें मना किया जाता है। लेकिन कभी कभी जो बड़े कहते हैं वो मान लेना चाहिए। अगर हम वो नहीं मानते तो हम मुसीबत में भी फंस सकते हैं। तो इस चैप्टर में क्या है बच्चों? ये एक कहानी है जो कि प्रेमचंद जी ने लिखी है। इसमें एक बच्चे के बारे में बात है। एक सर्कस लगी थी, वो देखने की उसकी इच्छा हो रही थी। तो वहाँ जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ वो सब इस कहानी में बताया गया है। स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस लगा। सारे शहर के दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए। विज्ञापन मतलब एड, उसके पोस्टर लगे हुए थे। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते हुए दिखाई दिए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे, यानी कि सब बच्चों की इच्छा हो रही थी कि वो ये सर्कस देख के आए। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था। इश्तिहार बड़ा ही आकर्षक था, यानी कि जो ऐड दिया गया था, जो पोस्टर लगे हुए थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे थे। उन पे लिखा था, आ गया है। जिस तमाशे का आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो न किसी ने देखा होगा और न ही कभी किसी ने सुना होगा। तो हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मना कर दी। तो उन्होंने देखा बच्चों ने पोस्टर तरह तरह के, तो उनकी जाने की इच्छा हुई, लेकिन सर ने वहां जाने के लिए मना कर दिया। मगर लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे। इतना बड़ा हाथी पैर गाड़ी पर कैसे चल बैठेगा? पैर गाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। यानी कि जब हम कुछ नया सुनते हैं तो हम उसी के बारे में आपस में बातचीत करते हैं। क्लास में भी आप लोग बैठते हो तो कुछ नया आप जब देखते हो तो उसके बारे में आपस में दोस्तों के साथ बातें करते हो। तो वहाँ पे भी क्या हो रहा था? हेडमास्टर सर यानी प्रिंसिपल सर ने मना कर दिया था सर्कस में जाने के लिए, पर बच्चों के पास तो वही टॉपिक था। वो लोग ऐसे आपस में बात कर रहे थे कि शेर और बकरी एक ही कटोरे में पानी पिएंगे, या फिर हाथी किस पे? पैर गाड़ी पे, यानी साइकिल चलाएगा तो साइकिल पे कैसे चलेगा, या फिर साइकिल के पहिए बड़े बड़े होंगे। तो इस तरह वो लोग आपस में ही डिस्कस कर रहे थे। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब की कॉपी पर शेर का चित्र बना रहा था और सोच रहा था कि कल शनिवार नहीं इतवार होता तो कैसा मजा आता। तो उनमें से एक बच्चा था बलदेव, जो कि इन सबसे अलग बैठ के क्या कर रहा था? अपनी नोटबुक में शेर की चित्र बना रहा था या ड्राइंग बना रहा था, और सोच रहा था कि कल शनिवार ना होकर रविवार होता तो बहुत अच्छा रहता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह जामे से बाहर हो गया। जामे से बाहर होना, अपनी हद लांघना। ओके बच्चों, तो छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। अब हेडमास्टर सर ने मना कर दिया था, फिर भी वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था और अपनी सीमा लांघते हुए क्या बोला अपने दोस्तों को कि तुम जाओ ना जाओ, लेकिन मैं तो जाऊंगा देखने। अन्य लड़के इतने साहसी नहीं थे, कोई उसके साथ जाने पर राजी ना हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। दिल में तो जब जो बात बैठ जाती थी वह उसे पूरा करके छोड़ता था। उसने कुछ अपने हाथ खर्च के पैसे भी इकट्ठे कर रखे थे। तो उसने सभी दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि प्रिंसिपल सर के मना करने के बावजूद भी वो सर्कस देखने जाए। लेकिन वो बलदेव जो था बहुत ज़िद्दी था। उसे तो एक बार उसने कह दिया मुझे जाना है तो उसे जाना ही था। शनिवार को अन्य लड़के तो मास्टर जी के साथ गेंद खेलने चले गए थे। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला। वहाँ पहुँचते ही उसने एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने भीतर पहुँचा। वहाँ जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया। तो क्या हुआ? नेक्स्ट डे सैटरडे था, तो उस दिन क्या हुआ? बाकी सब बच्चे तो प्रिंसिपल सर और सर के साथ में खेल रहे थे और बलदेव धीरे से निकल गया वहाँ से, और वहाँ जाकर एक आने की क्या ली? उसने टिकट ली। ओके।
वहाँ जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया, यानी कि उसको मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। वह शेर है, मालूम होता है जैसे महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रखा है। तो सामने जब शेर को देखा तो उसे लगा कि इतना दुबला पतला शेर, ऐसा लग रहा है जैसे कि काफी समय से ये बीमार हो। वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा, इसमें क्या इतनी हिम्मत है कि ये ऊपर उछलेगा। और ये सुंदरवन का बाग है, लगता ही नहीं है कि सुंदरवन का बाग है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो, मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू, ये भालू है या सुअर है। अब वो आ तो गया, उसको जानवरों पे गुस्सा आ रहा था। जब उसने जब ऐड देखा था तो उसे लगा कि अरे शेर ऊपर उछलेगा, हाथी साइकिल चलाएगा, बहुत एक्साइटेड था। लेकिन वहाँ आके देखा कि जानवर सारे दुबले पतले थे, तो उसे बहुत अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। और वह भी काना, क्या भालू है और वो भी काना, जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो। अलबत्ता ये चीता कुछ जानदार है कि इनके बीच में एक चीता था जो थोड़ा सा जानदार था, और एक 3 टांग का कुत्ता भी था। मन ही मन सोचा इसकी एक टांग किसने काट ली। दुम कटे कुत्ते को देखे थे, पर पैर कटा कुत्ता आज पहली बार देखा। यानी कि ऐसे कुत्ते तो देखे जिनके पीछे पूंछ ना हो, लेकिन ऐसा कुत्ता तो पहली बार देखा जिसके पाँव ना हो। और अब ये दौड़ेगा भी कैसे, ये सोचकर बलदेव बड़े जोर से हंसा, और वो आपस में खुद में ही हंसे जा रहा था, खुद ही सोचे जा रहा था, खुद ही हंसे जा रहा था। बलदेव को अफसोस हुआ कि गेम छोड़कर यहाँ नाहक आ गया। तो वो उसे लगा कि अफसोस हुआ कि क्यों मैं गेम छोड़ के यहाँ आया, बेवजह ही आ गया। एक आने पैसे भी गए। ऐसे जानवरों को तो मैं सेंट मेंथ में भी ना देखता, यानी कि ऐसे जानवरों को तो वो बिल्कुल भी ना देखे जिनको वहाँ पे सर्कस करवाई जा रही हो। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था कि 4 आने में आसमान की सैर करो। तो एक गुब्बारा था बड़ा सारा, उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था सर्कस के पास कि 4 आने पैसे दो और आसमान की सैर करो। अभी बलदेव उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे फिरकर देखा तो मारे डर से उसका दिल कांप उठा। तो बलदेव अभी उस गुब्बारे की तरफ देख ही रहा था कि आवाज़ पीछे से आवाज़ें आई। तो उसने देखा पीछे कि क्या हो रहा है, कि इतने लोग चिल्ला क्यों रहे हैं। तो उसने देखा वही चीता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान बचाकर भागा। तो उन लोगों में से एक हट्टा कट्टा उसने चित्ता देखा था ना, तो वो चित्ता क्या हुआ कि पिंजरे से निकलकर भाग रहा था। बलदेव अपनी जान बचाने के लिए उसके आगे आगे भागने लगा। इतने में अभी बलदेव उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे फिरकर देखा तो क्या हुआ बच्चों कि जो पिंजरे में चित्ता था वो पिंजरे से निकलकर भागने लगा, और सब लोग उसके डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। इतने में एक और तमाशा हुआ। उधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। तो चीता क्या हुआ, भागते भागते किसकी तरफ गया, गुब्बारे की तरफ गया। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था वह चीते को अपनी तरफ आते हुए देखकर बेतहाशा भागा, यानी कि बुरी तरह से वो भागने लगा। बलदेव को और कुछ न सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। अब चीता पीछे आ रहा है तो बलदेव क्या करता, वो फटाफट उस गुब्बारे में चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर उसी गुब्बारे में जा पहुंचा। अब वो तो चीते से बचने के लिए गुब्बारे में गया था, और चीता भी उसके पीछे पीछे जाके उस गुब्बारे में घुस गया। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर वह आदमी तो पहले ही भाग गया था। जो आदमी उस गुब्बारे को पकड़ रखा था वो तो पहले ही रस्सी छोड़कर भाग चुका था डर के मारे। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। जैसे ही उस आदमी ने उसकी रस्सी छोड़ी तो वो गुब्बारा तो उड़ने के लिए तैयार हो गया। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा, यानी कि ऊपर पेड़ के बराबर जा पहुंचा। गुब्बारा कहाँ गया, ऊपर तक पहुंच गया था। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्लाकर चीते से बचने के उपाय बतलाने लगे। अब बलदेव कहाँ था, गुब्बारे में था। किसके साथ था, चीते के साथ था। नीचे खड़े हुए लोग उसे उपाय बताने लगे कि ऐसे बच्चों ऐसे बच्चों। जबकि वो चीता भागा था तो सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे, तब उन्हें उपाय सूझ नहीं रहा था। अब बलदेव को बचाने के लिए सब लोग उपाय बता रहे थे, मगर बलदेव की तो होश उड़ गए थे। तो होश उड़ जाना यानी घबरा जाना। बलदेव बुरी तरह से घबरा गया था। चीता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चिट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चीतापन भूल गया था। तो अब चीता किससे घबरा रहा है, बलदेव से, क्योंकि उसे अपनी जान की पड़ी थी। और बलदेव किससे घबरा रहा है, चीते से घबरा रहा है, उसे अपनी जान की पड़ी थी। क्योंकि चीता इतने जानवर के लोग क्या होते हैं, सर्कस में जब वो रहते हैं तो वो इतने ज़्यादा है ना
गुस्सेल नहीं होते, वो कंट्रोल में रहते हैं। तो वो अपना चीतापन भूल गया था, मतलब कि वो उसे काटने की बजाय खुद ही डरा हुआ बैठा था। आखिर चीता इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए। अब इधर तो बलदेव डर रहा है, लेकिन उधर दूसरी तरफ क्या हो रहा था, चीता उससे डर रहा था। हाथ पांव फूलना मतलब विपत्ति से घबरा जाना, यानी समस्या देखकर घबरा जाना। तो यहाँ चीता घबरा हुआ था और वह फिसल कर उल्टा नीचे गिरा। अब डर के मारे चीता क्या हुआ, फिसल गया। और फिसल के कहाँ गिरा, नीचे गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई, और इतना ऊपर गुब्बारा गया हुआ था, वहां से वो नीचे गिरा तो उसकी हड्डी टूट गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, अब ये फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ ले जाता था। इतनी देर क्या बलदेव किससे डर रहा था, चीते से डर रहा था, क्योंकि चीता उसके साथ गुब्बारे में आके बैठ गया। अब चीता तो नीचे गिर गया, तो क्या हुआ, बलदेव को ये डर लगने लगा कि ये गुब्बारा मुझे कहाँ लेके जाएगा। वह एक बार घंटाघर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौने से और घर घरौंदों से लगते थे। तो एक बार वो क्या हुआ था, घंटाघर के ऊपर मीनार पर चढ़ गया था, जिससे उसको क्या लग रहे थे, आदमी कैसे लग रहे थे, छोटे छोटे खिलौने से लग रहे थे, और घर कैसे लग रहे थे, छोटे छोटे जैसे मिट्टी से बने हुए घरौंदे हो, खिलौने जैसे। मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था, लेकिन अब तो वो और भी ऊंचा चला गया गुब्बारे में बैठ के। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर जाता है। उसने क्या किया, अचानक उसे क्या याद आई, एक बात याद आई कि गुब्बारे के मुंह खोल देंगे तो उसमें से हवा निकल जाएगी और गुब्बारा नीचे उतर आएगा। जब वह ऊपर तक पहुंच चुका था तो उसे अचानक याद आया कि उसने एक किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल दिया जाए तो क्या होता है, गुब्बारे में से हवा निकल जाती है और गुब्बारा नीचे आ जाता है। तो उसने ऐसा ही किया, लेकिन बलदेव ने क्या किया, उसने पूरा ही मुंह खोल दिया। धीरे धीरे उसे न खोल के पूरा ही खोल दिया, जिससे क्या हुआ कि हवा अचानक से निकल गई, यानी कि पूरी सी हवा उस गुब्बारे में से निकल गई और वो गुब्बारा बड़े जोर से नीचे आने लगा। जब वह जमीन की से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा, दरिया बह रहा था। जब वह गुब्बारा क्या हुआ, एकदम जमीन के पास में आ गया तो बलदेव ने देखा कि पास में से एक दरिया यानी कि कोई नदी बह रही है। तो वह जल्दी से क्या किया, उसने रस्सी को छोड़ा, गुब्बारे की रस्सी को छोड़ा और उस पानी में जा गिरा और तैरकर बाहर निकल आया। तो इस तरह बच्चों, जब हमें कोई बड़े हमें मना करते हैं कि ये कोई काम करने के लिए, तो हमें उनके ऊपर से जाकर वो काम नहीं करना चाहिए, हमें उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ जानने की इच्छा हमारे लिए भारी पड़ सकती है, जैसे बलदेव पर ही मुसीबत आ गई थी। तो बच्चों, इस चैप्टर के शब्दार्थ हैं विज्ञापन। विज्ञापन मतलब इश्तिहार। तमाशा, तमाशा का मतलब मनोरंजक दृश्य या फिर खेल कूद या हंसी की घटना। बेतहाशा, बेतहाशा मतलब अचानक या फिर जोर से। वेग मतलब तेज गति से। दरिया मतलब समुद्र। मुहावरे, इस चैप्टर में कुछ मुहावरे यूज हुए हैं बच्चों, तो जिसमें से एक है जामे से बाहर होना यानी अपनी हद लांघना। होश उड़ जाना यानी घबरा जाना। प्राण सूखना यानी बहुत अधिक घबरा जाना। हाथ पांव फूलना तो मुसीबत देखकर डर जाना, घबरा जाना। हड्डी पसली चूर चूर होना, बुरी तरह से घायल होना। तो इस तरह बच्चों, जब हम पर कोई भी मुसीबत आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दिमाग से बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। ओके बच्चों।